दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 11th चैप्टर नंबर 19 में कल जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हम स्क्रीशन के बारे में पढ़ा था। अब स्क्रीशन के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है वो आपका क्या है, स्क्रीटरी आर्गन। इन रेफरेंस टू स्क्रीटरी आर्गन, पूरे एनिमल किंगडम में अगर किसी आर्गन में सबसे ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है तो वो स्क्रीटरी आर्गन में ही पाया जाता है। वैसे भी जब आप स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि जहाँ पे आर्गन लेवल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे स्क्रीटरी आर्गन बनता है और रिप्रोडक्टिव आर्गन बनता है। इन द केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस, वहीं से आपका आर्गन का फॉर्मेशन जो होता है वो शुरू होता है। तो अब हम पूरे एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम मीन्स इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में डिफरेंट टाइप के स्क्रीटरी आर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने चार्ट बना दिया था ताकि कम समय में हम ज्यादा पढ़ सकें। तो इसमें जो सबसे पहला है वो आपका कौन सा है, फाइलम प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में जो होता है क्या पाया जाता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है। और इस कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की हेल्प से इन जनरल क्या होता है, इसका एग्जांपल हो गया अमीबा। अमीबा में वाटर जो होता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस से बॉडी के अंदर जाता रहता है। अब ये जो एक्सेस वाटर होता है ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल से एक आर्गन्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, एकमुलेट होता है। और जब ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल ब्रस्ट कर जाता है तो ये वाटर एनिमल बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इस तरह से कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होता है वो आपका क्या काम करता है, स्क्रीटरी यूनिट की तरह काम करता है। इसमें अमोनिया मेन स्क्रीटरी प्रोडक्ट होता है, इसलिए अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। उसके बाद दूसरा आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या होता है, इसमें जनरल बॉडी सरफेस से, इसके लिए कोई स्पेसिफिक आर्गन या सेल नहीं पाया जाती है, सिस्टम नहीं पाया जाता है, सिर्फ जनरल बॉडी सरफेस से इसमें। और इसके बाद सिलेंट्रेटा आता है। दो ऐसे फाइलम है जिसमें जनरल बॉडी सरफेस से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आपका क्या होता है, अमोनिया डिफ्यूज कर जाती है और इस तरह से स्क्रीशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद तीसरा चौथा जो फाइलम आता है जहां से अब स्क्रीटरी आर्गन जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, स्पेशल यूनिट के फॉर्म में होते हैं, वो है आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस। इसमें क्या होती है, फ्लैम सेल, बहुत ही स्पेसिफिक सेल होती है। इट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। फ्लैम सेल बनती है और फ्लैम सेल से अमोनिया रिलीज होता है। इस फाइलम का एग्जांपल जैसे आपका फ्लैट वर्म हो गया, फ्लैट वर्म में टीनिया हो गया, आपका टीनिया सोरिगम हो गया, टीनिया सैलिनिजेनेटा हो गया, लीवर फ्लूक हो गया। इनमें स्क्रीटरी जो यूनिट होती है, स्क्रीटरी जो ऑर्गन होता है उसको फ्लैम सेल कहते हैं। ये भी अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद निमेटोडा आता है, ये राउंड वर्म्स होते हैं, सीडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म होती है। इसमें स्पेशल सेल पाई जाती है रेदर देन द फ्लैम सेल, इसको रीनट सेल कहते हैं। इससे भी अमोनिया का ही सिक्रीशन होता है, इसलिए भी अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। इसके बाद आता है एनिलीडा। एनिलीडा में नेफ्रीडिया पाया जाता है। नेफ्रीडिया एज ए स्क्रीटरी यूनिट होता है और ये भी अमोनिया को रिलीज करता है। फिर आता है अर्थोपोडा। अर्थोपोडा में क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन पाया जाता है। अब अर्थोपोडा में क्या है, पॉलीचीटा है, इंसेक्टा है, क्रस्टेशियंस है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। मेन जो होता है इंसेक्टा और क्रस्टेशियन, इनमें क्या होता है, डिफरेंस एराइज होता है। तो इंसेक्टा में जो होता है वो मेलपीगियन टिब्यूल्स होती है और ये यूरिया को रिलीज करते हैं तो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। उसके अलावा जो क्रस्टेशियंस होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, इसमें एंटीनी ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे टर्म आता है ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड हो गया, रीनेट सेल हो गया और फ्लैम सेल हो गया। ये स्पेसिफिक स्क्रीटरी यूनिट होती है इन रेफरेंस टू द डिफरेंट एनिमल ग्रुप। अक्सर ये क्वेश्चन जो होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टर्म जो होता है वो यूज होता है। तो ग्रीन ग्लैंड जो होती है वो किस में पाई जाती है, क्रस्टेशियन में। इसका एग्जांपल हो गया जैसे प्रॉन, झींगा मछली। उसके बाद आता है लास्ट जो आपका फुल फ्लेज फॉर्म में जो आपके क्या कह सकते हैं, आपकी नॉन कार्डेट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, काइनोडर्मेटा कहते हैं।
इसमें जो मेन एक्सक्रीटरी यूनिट होता है वो ट्यूब फीट होती है। इसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो होता है इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, ये भी अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूरोकार्डेटा होता है, इसमें न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है, इसमें जैंथीन और इसमें यूरिया का सिक्रीशन होता है, इसलिए इसको यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सॉरी, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके बाद आता है सिफेलोकार्डेटा, इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है और ये भी कैसा होता है, मोनोटेलिक आते हैं। और उसके बाद फाइलम कार्डेटा आता है, और इस कार्डेटा में जो मेन एक्सक्रीटरी यूनिट होती है दैट इज द किडनी। अब इसमें आपका पीसीज हो गया, पीसीज में अमोनिया बनता है, मोनोटेलिक होता है। कुछ पीसीज में क्या होगा, जो अमोनिया का सिक्रीशन होता है वो रेदर देन किडनी गिल सरफेस से होता है और अमोनियम आयन के फॉर्म में होता है। उसके बाद फिर आपका आता है टेरिस्टेलियर ऑर्गेनिज्म। इनमें आपका क्या होता है, ये यूरिया को रिलीज करते हैं। इसमें मैमल्स भी रखा गया है, रेप्टाइल्स भी कुछ हो जाएंगे, मैमल्स सभी होते हैं। ये यूरिकोटेलिक होते हैं क्योंकि ये यूरिया को रिलीज करते हैं। और लास्ट में आता है एवीजिया बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं, वो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, इसलिए उसको यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और क्योंकि इनको वाटर को कंजर्व करना होता है, इसलिए ये पीलेट या पेस्ट के फॉर्म में करते हैं। इनको भी वाटर को कंजर्व करना रहता है, इसलिए इसमें अमोनिया यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में चूंकि अमोनिया जो होती है वाटर में सॉल्युबल होती है, तो ये कंटिन्यूअस वाटर के साथ अमोनिया को रिलीज करते रहते हैं। थैंक यू।